शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अर्जेंट बेसिस पर मुझे इस मीटिंग को कल इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास कई कस्टमर्स ने कुछ एसोसिएट के द्वारा किए गए फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भेजी, जिसमें एसोसिएट बड़ी चतुराई के साथ अपने कस्टमर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जा करके एक रिट डाल दीजिए और लीगल में जा करके आप अपना क्लेम डालिए, और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और ऐसा बहुत कुछ, जो कि सत्यता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को अक्षरशः फॉलो करने से आपका क्लेम पूरी तरीके से लीगली खड़ा होता है और आप अपने क्लेम को लीगली कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस क्लेम को करने में आपको कितना वक्त लग जाएगा और कितना लंबा वक्त लग सकता है। वो पूरी तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अगले 2 माह के अंदर आपको पैसा मिलने लग जाएगा, अगले 3 माह में पैसा मिलने लग जाएगा। यानी इस तरह से आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आपको ये लगे कि आप अगर लीगल में चले जाते हैं तो अगले 2-3 माह के अंदर अंदर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको इस मीटिंग के द्वारा बिल्कुल ये सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप लीगल में जाते हैं उनके कहने पर, तो ये आपका अपना फैसला है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है, ना कोई कन्विंस कर सकता है। लेकिन ये बात अक्षरशः और सरासर गलत है, झूठ है कि लीगल में जाने के बाद अगले 2-3 माह के अंदर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। शाइन के मामले में इतने ढेर सारे उठापटक हुए हैं, इतनी ढेर सारी गलत चीज़ें की गई हैं, और अब उन सभी गलत चीज़ों पर पूरी तरीके से न्यायपालिका और एजेंसी की नज़र जा चुकी है। जो बचे खुचे हैं उसे हम खुद एजेंसी तक और न्यायपालिका तक लेकर के आ रहे हैं। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जब तक उन सारी चीज़ों की पूरी तरीके से जांच न कर ली जाए, जो लूटपाट कंपनी के साथ की गई एफआईआर कराने के नाम पर, जो लूटपाट कंपनी के साथ की गई रिट डालने के नाम पर, जिस तरह से कस्टमर्स को बगैर सूचना दिए हुए कई कस्टमर का नाम डाल दिया गया रिटों में, ऐसे बहुत सी चीज़ें भी सामने आने वाली हैं जिससे अभी आप कस्टमर का सामना नहीं पड़ा हुआ है। आप सोचिए, 500 लोगों की एफआईआरों पर अगर 5 साल लग सकता है खाली इन्वेस्टिगेशन करने में, अगर उस इन्वेस्टिगेशन में वो सारी बातें सही निकल जाती जो आरोप लगाए गए थे तो एक अलग बात थी, तब इस बात को माना जा सकता था कि हाँ, आपके पास सिवाय लीगल के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो सारे के सारे आरोप सही साबित हो जाते कि 68,000 करोड़ का गबन हुआ होता, पैसा बाहर विदेश गया होता और बाहर के देशों से पैसे को वापस लाया गया होता, तो इस बारे में बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही होता कि आप लीगल में आप जाकर अपना क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि तब कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी होती है, वो कंपनी मर चुकी होती है और कंपनी फरार हो चुकी होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर ना तो किसी बैंक का लोन है, ना 1 रुपया, ना तो कंपनी ने 1 रुपया का गबन किया है। ऐसा कुछ भी इस कंपनी ने नहीं किया है जिसकी वजह से यह कंपनी अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों और कंपनी के साथ की गई लूट को ऐसे ही दबा रहने दे। कल की मीटिंग में आप सभी लोगों को पूरी तरीके से वो सारी वजह बताई जाएंगी, जिन वजहों के जानने के बाद जो लीगल में चलेंगे उनके पास तो वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वही एक रास्ता है। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं उन्हें जो झूठ बोला जा रहा है उस झूठ से आप बच सके, उसके बाद भी आपकी मर्जी है तो आप जाएं और जा करके आपको जो जैसा कहता है वैसा करें। वो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है और आप कस्टमर की है। फिलहाल शाइन परिवार पूरी तरीके से ये जानता है कि हमारे ऊपर लगाए गए कोई भी आरोप कभी भी साबित इसलिए नहीं हो सकते कि हमने ऐसा कोई जुर्म, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। ना तो हमारा कहीं जाने का इरादा था, ना कंपनी बंद करने का इरादा था, ना तो हम कहीं जाने वाले हो, ना कंपनी बंद करेंगे। ये कंपनी जिस हालात में भी होगी उस हालात में फिर से चालू होगी। हमारी ज़मीनें, हमारे कस्टमर्स हमारी ताकत हैं, ना हमारी ज़मीन कोई लेके जा सकता है हमसे और ना हमारे कस्टमर हमसे कोई छीन सकता है। अपने कस्टमर्स को सर्विस देना, अपनी ज़मीनों को डेवलप करना, जो हमारे बचे काम है उन्हें आगे पूरी तरह से सुचारू रूप से करना, ये कंपनी का पहला उद्देश्य है। कंपनी इसके लिए सक्षम है और इस कार्य को करते हुए अपने साथ की गई हर वो ज्यादती, हर वो अन्याय, हर वो झूठ फरेब, हर उस चीज़ का कंपनी जवाब देगी
कानूनी तरीके से जो कंपनी के साथ किया गया। सिर्फ लोगों के बहकावे में आने वाले लोग जो आज की तारीख में 5 साल तक आपका इस्तेमाल करते हुए अब अगर एक जजमेंट आया है तो आज जो फिर से बेवकूफियां की जा रही हैं वो फिर से आपको अगले 5 साल तक लटका देगा, क्योंकि आपने अपना पैसा आपको मिले और वो पैसा आपके काम है, इसकी लड़ाई लड़ी है। और आज एक बार फिर से झूठ बोल करके आपके साथ वही कर्म किया जा रहा है। अभी आने तो दीजिए क्लेम को सामने। अभी वो सारे के सारे कस्टमर जिन रिटों को मैं पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जिन रिटों में कस्टमर्स ने क्लेम चाहे जैसे भी किया, उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ ऐसा नहीं जो वहां भी सबमिट कर पाए। मैंने अब तक जितनी रिटों को पढ़ा उसका अवलोकन किया। उस रिटों को पढ़ने के बाद, उसको पूरी तरह से अवलोकन करने के बाद मेरी नज़र के सामने जो फिगर आ रहा है, जो डेटा आ रहा है, वो खुद ब खुद बड़ा सरप्राइजिंग है। और जितने कस्टमर्स हमारे जिन्होंने हमें मेल करी हुई है, अगर मैं उनमें भी सिर्फ जेन्युइन कस्टमर तलाशने लग जाऊं तो भी डेटा बड़ा सरप्राइजिंग हो जाएगा। तो हर एक कस्टमर, हर एक एसोसिएट जो आज की तारीख में कंपनी पे भरोसा करके खड़ा है, उसके लिए कंपनी कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। लेकिन इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अब कस्टमर को कोई बहका ना सके, और अगर कोई कस्टमर को बहका भी देता है तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, डायरेक्ट नुकसान कस्टमर का है। अगर 100, 50, 200, 300, 400 लोग और भी चले जाते हैं लीगल में तो कंपनी की सेहत पे कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी ऐसे भी तैयार है आपको देने के लिए पैसा, ऐसे भी तैयार है आपको जमीन देने के लिए, और आप लीगल जाएंगे तो भी आपको मिलेगा। लेकिन इतना तयशुदा बात है कि जो लीगल में नहीं है उन सभी लोगों के लिए कंपनी के पास, कंपनी के दरवाजा खुलते ही वो सारी लायबिलिटी खत्म करना कंपनी की प्राथमिकता होगी। लेकिन जो लीगल में गए हुए हैं, तो लीगल में जिन आधारों पे लोग गए, कंपनी की पहली फाइट वहीं से शुरू होगी कि हम पे जो आरोप जिन्होंने लगाए हैं वो आरोप अगर साबित ही नहीं हो रहा है तो इनका लीगल में जाना लीगल कैसे रह गया। ये तो झूठे आरोपों को लगाकर हमें बदनाम करना, हमें रोकना, और उसके बाद ये कहना कि नहीं साहब वो हमसे गलती से ये फिगर लिख गया था, ये तो कानून आपको भी अलाउ नहीं करता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिन्होंने लीगल में जाने के बाद कंपनी से रजिस्ट्रियां भी कराई हैं। ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिन्होंने कंपनी से रजिस्ट्री कराने के नाम पर लीगल में जाने की धमकी दी और फिर लीगल में भी गए। ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है लीगल में जाते हुए कि उनकी रजिस्ट्रियां हो गई। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी भी जांच होना बाकी है। ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जिनके एफआईआरों पे लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो गिरफ्तार हुए उन्होंने उनके साथ सेटलमेंट किया है, वो सारे के सारे सेटलमेंट पेपर लगाए गए हैं और वो सेटलमेंट पेपर अभी तक हाईकोर्ट में नहीं आए हुए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें कंपनी की तरफ से कानूनी नज़रिए से अगर देखा जाएगा, कानून जब देखेगा एक बार, तो जाहिर सी बात है जब तक पूरी तरीके से एक बार सब कुछ चेक नहीं कर लिया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि लीगल में गए हुए लोगों का कहीं से कोई रास्ता ऐसे भी मिल पाएगा। इमीडिएट रास्ता मिलेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी भी चाहती है आपको रास्ता मिले, लेकिन सच के आधार पर, न कि झूठ के आधार पर।